सैम्पलिंग बाइस जो है नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, बाइस जो है, बाइस इज़ अ सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर। बाइस एक सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर होता है जो कि स्टेटिस्टिकल रिजल्ट को उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस से डिप्राइव कर देता है, उसके महरूम कर देता है उसके ठीक रिजल्ट आने से। अब बाइस जो है वो, जो इससे पहले जो हम टू टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ाए हैं, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, इनसे डिफरेंट होता है। Bias is different from random error which is balanced out in the long run by increasing the sample size. Sampling error तो sample size को increase करने से बैलेंस आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, बट बाइस डजेंट बिकम लेस एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेज। लेकिन बाइस जो है ये इस टाइप का एरर होता है, एक ऐसा सिस्टमेटिक एरर होता है कि जो कम नहीं होता सैम्पल साइज इंक्रीज होने से। ठीक है, इसको एक छोटी सी अगर एग्जांपल इसकी दूं आपको तो ऐसे समझें, लेट से अगर एक बंदा है, वो मीटर रॉड से कपड़े की लेंथ जो है वो माप रहा है। अब वो लेंथ अपनी तरफ से पूरी एहतियात से माप रहा है, लेकिन वो जो उसके पास मीटर रॉड है जिसके साथ वो उसको माप रहा है, वो मीटर रॉड ही पूरे मीटर का नहीं है, 12 इंचेस का नहीं है, उसकी बजाय वो 10 इंचेस का है। अब वो जितनी मर्जी एहतियात कर ले उसको कपड़े को नापने में, जब वो मीटर रॉड ही उसका, उसमें एक सिस्टमेटिक एरर आ गया, उसकी लंबाई ही पूरा मीटर नहीं है बल्कि मीटर से कम है, तो उसमें लाजमी एरर आएगा ही आएगा उसकी मेजरमेंट्स में। और जितनी ज़्यादा वो नापेगा कपड़े को, उतना ही ज़्यादा एरर जो है वो कंपोनेंट वो इंक्रीज करता जाएगा, बजाय इसके कि लॉन्ग रन में वो डिक्रीज हो जाए। सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ एरर। और इसको हम बाइस को कैसे डिनोट करते हैं, बाइस जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये आपके पास दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा। इससे हम लोग बाइस को डिनोट करते हैं। जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो ओरिजिनल वैल्यू है पॉपुलेशन पैरामीटर की, सैम्पल स्टेटिस्टिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू की ऑफ पैरामीटर, इनमें जो डिफरेंस होगा डेट विल बी कॉल्ड बाइस। सैम्पलिंग एरर में हमारे पास स्टेटिस्टिक में और पॉपुलेशन पैरामीटर में डिफरेंस होता है, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर और पैरामीटर में जो डिफरेंस होता है उसको बाइस कहा जाता है। अ सैंपल इज सेड टू बी अनबाइस्ड इफ इट इज फ्री फ्रॉम बाइस। ऑल्सो अमाउंट ऑफ बाइस इज मेजर्ड बाय बाइस, जिस तरह मैंने पहले बताया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा, और वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट किसके इक्वल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसको मीन भी कहा जाता है ऑफ स्टेटिस्टिक की एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड थीटा वैल्यू ऑफ द पैरामीटर होगा। इफ़ b इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस थीटा ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि बाइस मौजूद नहीं है और सैंपल जो है वो फ्री फ्रॉम बाइस है। अगर बाइस ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो फिर इस सूरत में क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट ग्रेटर होगी थीटा से एंड थीटा इज पॉजिटिवली बाइस्ड कहा जाएगा। इफ बाइस इज लेस देन ज़ीरो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा इज लेस देन ज़ीरो, देन expected value of theta hat will be less than theta, then theta hat is negatively biased। ठीक है, तो ये है कुछ बाइस से मुतल्लिक। इसमें आपके पास जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, बाइस इज इंट्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। ये कुछ कॉजेज ऑफ बाइस दिए हुए हैं, जैसे सबसे पहला जो उसमें है वो क्या है, डेलिब्रेट सिलेक्शन है। पहली वजह बाइस की क्या हो सकती है, डेलिब्रेट सिलेक्शन हो सकती है। ऐसी सिलेक्शन हो सकती है जो कि पहले से सोची समझी स्कीम के तहत आप किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें रैंडम प्रोसेस नहीं किया जाता। द Bias originates from deliberate selection which is based on personal judgment of what is representativeness। ठीक है, खुद से उसको जज कर लिया जाए। दूसरा जो है सब्सटीट्यूशन है, सब्सटीट्यूशन इज बिकम difficult to make contact with, sometimes it becomes difficult to make contact with certain members, or information is not obtained from certain units, then we substitute members or units that are conveniently available। अगर सब्सटीट्यूशन कर लिया जाएगा उससे भी बाइस क्रीप करेगा। इनकम्प्लीट कवरेज होगी तब भी बाइस जो है वो क्रीप करेगा। हैप्पैज़ार्ड सिलेक्शन है, अगर हैप्पैज़ार्ड सिलेक्शन की जाएगी बगैर किसी प्लानिंग के सिलेक्शन की जाएगी यूनिट्स की, तब भी बाइस जो है वो क्रीप करेगा। ठीक है।